नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक ऐसी भारत की कई ऐसी उलझी अनसुलझी अनोखी ऐतिहासिक कहानियां जो आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हिंदू धर्म या कहें कि भारतीय संस्कृति में प्रचलित और ग्रंथों में उल्लेखित भारत के 29 ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हुए हैं और संभवतः उनमें से कुछ का रहस्य मानव कभी नहीं जान पाएगा। प्राचीन सभ्यताओं, धर्म, समाज और संस्कृतियों का महान देश भारत वैसे भी रहस्य और रोमांच के लिए जाना जाता है। एक ओर जहां भारत में दुनिया की प्रथम भाषा संस्कृत का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। एक और जहां दुनिया की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि का जन्म हुआ तो दूसरी ओर दुनिया के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा और तक्षशिला की स्थापना हुई। प्राचीन भारत में एक और जहां अगस्त्य मुनि ने बिजली का आविष्कार किया था तो हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखकर यह बताया था कि किस तरह विमान बनाए जा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जहां भास्कराचार्य ने इजाद किया था तो वहीं कणाद ऋषि को परमाणु सिद्धांत का जनक माना गया है। एक और जहां सांप सीढ़ी का खेल भारत में जन्मा तो दूसरी ओर शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ। आचार्य चरक और सुश्रुत को श्रेय जाता है प्लास्टिक सर्जरी चिकित्सा की खोज का। पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण लिखा था। ज्यामिति, पाई का मान, रिलेटिविटी का सिद्धांत जैसे कई सिद्धांत और आविष्कार हैं जो भारत ने गढ़े हैं। लेकिन हम उक्त सबसे हटकर कुछ ऐसे 29 रहस्य बताने वाले हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नियों के पुत्रों का रहस्य। कहते हैं कि धरती के प्रारंभिक काल में धरती एक द्वीप वाली थी, फिर वो 2 द्वीप वाली बनी और अंत में 7 द्वीपों वाली बन गई। कहते हैं कि प्रारंभिक काल में ब्रह्मा ने समुद्र में और धरती पर तरह तरह के जीवों की उत्पत्ति की। उत्पत्ति के इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया। उन्हीं में से एक थे मरीचि। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्टनमी के नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता कला कर्दम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। यहाँ रहस्य वाली बात ये कि क्या कोई इंसान सर्प, पक्षी, पशु आदि तरह की जातियों को जन्म दे सकता है? हालांकि जीव विकासवादियों को इस पर शोध करना चाहिए। क्या मनुष्य और पशुओं के सहयोग से कोई एक नई प्रजाति को जन्म देना संभव है? भगवान विष्णु सदा एक गरुड़ पर सवार रहते थे। ये गरुड़ जी कश्यप की पत्नी विनीता से जन्मे थे। यूं तो कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, लेकिन प्रमुख रूप से 17 का हम उल्लेख करना चाहेंगे। 1 अदिति, 2 दिति, 3 धनु, 4 काष्ठा, 5 अरिष्टा, 6 सुरसा, 7 एला, 8 मुनि, 9 क्रोधवशा, 10 ताम्रा, 11 सुरभि, 12 सुरसा, 13 तिमि, 14 विनीता, 15 कद्रु, 16 पतांगी और 17 यामिनी आदि पत्नियां बनी। 1 अदिति से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। विवस्वान, अरमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम, भगवान वामन, ये सभी देवता कहलाए और इनका स्थान हिमालय के उत्तर में था। दिति से कई पुत्रों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि ने दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र एवं सिंहिका नामक एक पुत्री को जन्म दिया। ये दैत्य कहलाए और इनका स्थान हिमालय के दक्षिण में था। श्रीमद्भागवत के अनुसार इन 3 संतानों के अलावा दिति के गर्भ से कश्यप के 49 अन्य पुत्रों का जन्म भी हुआ जो कि मरुदन कहलाए। कश्यप के ये पुत्र निसंतान रहे, जबकि हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सनहलाद। 3 धनु। ऋषि कश्यप को उनकी पत्नी धनु के गर्भ से द्विमूर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अरुण, अनुतापन, धूमकेश, विरूपाक्ष, दुर्जय, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वरभानु, वृषभवा, महाबली पुलोम और विप्रचिति आदि 61 महान पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी दानव कहलाए। 4 अन्य पत्नियां। रानी काष्ठा से घोड़े आदि एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व पैदा हुए। सुरसा नामक रानी से यातुधान राक्षस उत्पन्न हुए। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों का जन्म हुआ। मुनि के गर्भ से अप्सराएं जन्मी। कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षियों को अपनी संतान के रूप में जन्म दिया। सुरभि ने भैंस, गाय तथा 2 खुर वाले पशुओं की उत्पत्ति की। रानी सरसा ने बाघ आदि हिंसक जीवों को पैदा किया। तिमि ने जलचर जंतुओं को अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया। रानी विनीता के गर्भ से गरुड़, विष्णु का वाहन, और वरुण, सूर्य का सारथी पैदा हुए। कद्रु की कोख से बहुत से नागों की उत्पत्ति हुई, जिनमें प्रमुख 8 नाग थे: अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलेक।
रानी पतंगी से पक्षियों का जन्म हुआ। यामिनी के गर्भ से शलभों पतंगों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति कश्यप ने वैश्वना की 2 पुत्रियों पुलोमा और कालका के साथ भी विवाह किया। उनसे पौलोम और कालकेय नाम के 60,000 रणवीर दानवों का जन्म हुआ, जो कि कालांतर में निवात कवच के नाम से विख्यात हुए। 10 फन, उड़ने वाले, मणिधर और इच्छाधारी सांप होते हैं। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी आती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नाग जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि कश्यप की क्रोधवशा नामक रानी ने सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु पैदा किए। अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, करकोटक और पिंगला 5 नागों के कुल के लोगों का ही भारत में वर्चस्व था। ये सभी कश्यप वंशी थे, लेकिन इन्हीं से नागवंश चला। शेषनाग को 10 फन वाला माना गया है। भगवान विष्णु उन पर ही लेटे हुए दर्शाए गए हैं। उड़ने वाला और इच्छाधारी नाग माना जाता है कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले, 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप, जिसे शेषनाग कहते हैं। नीलमणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। इच्छाधारी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी इच्छा से मानव, पशु या अन्य किसी भी जीव के समान रूप धारण कर सकता है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। वैज्ञानिकों ने 2 और 5 फन वाले सांपों के होने की पुष्टि की है, लेकिन 10 फन वाले सांप अभी तक नहीं देखे गए हैं। क्या पारसमणि होती है? मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वो कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वो शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नीलमणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारसमणि, लाल मणि आदि। पारसमणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वो सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास ही पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित है। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। और अब बात करते हैं संजीवनी बूटी के बारे में। संजीवनी बूटी का रहस्य अभी भी बरकरार। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या याद थी, जिसके दम पर वे युद्ध में मारे गए दैत्यों को फिर से जीवित कर देते थे। इस विद्या को सीखने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपने एक शिष्य को शुक्राचार्य का शिष्य बनने के लिए भेजा। उसने यह विद्या सीख ली थी, लेकिन शुक्राचार्य और उनके दैत्यों को इसका जब पता चला तो उन्होंने उसका वध कर दिया। रामायण में उल्लेख मिलता है कि जब राम रावण युद्ध में मेघनाथ आदि के भयंकर अस्त्र प्रयोग से समूची राम सेना मरणासन हो गई थी, तब हनुमान जी ने जामवंत के कहने पर वैद्यराज सुषेण को बुलाया और फिर सुषेण ने कहा कि आप द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर 4 वनस्पतियां लाएं। मृत संजीवनी, मरे हुए को जिलाने वाली, विशालीकरणी, तीर निकालने वाली, संधानकरणी, त्वचा को स्वस्थ करने वाली, तथा सवर्णीयकरणी, त्वचा का रंग बहाल करने वाली। हनुमान बेशुमार वनस्पतियों में से इन्हें पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस प्रकार लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से खींचकर जीवनदान दिया गया। इन 4 वनस्पतियों में से मृत संजीवनी या सिर्फ संजीवनी कहें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति को मृत्युशैया से पुनः स्वस्थ कर सकती है। सवाल ये है कि यह चमत्कारिक पौधा कौन सा है? इस बारे में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु और वानिकी महाविद्यालय सिरसी के डॉक्टर के.एन. गणेशैया, डॉक्टर आर. वासुदेव तथा डॉक्टर आर. उमाशंकर ने बेहद व्यवस्थित ढंग से इस पर शोध कर 2 पौधों को चिन्हित किया है। उन्होंने सबसे पहले तो भारत भर में विभिन्न भाषाओं और बोलियों में उपलब्ध रामायण के सारे संस्करणों को देखा कि क्या इन सब में ऐसे पौधे का जिक्र मिलता है जिसका नाम संजीवनी या इससे मिलता जुलता हो। उन्होंने भारतीय जैव अनुसंधान डेटाबेस लाइब्रेरी में 80 भाषाओं व बोलियों में अधिकांश भारतीय पौधों के बोलचाल के नामों की खोज की। उन्होंने संजीवनी या उसके पर्यायवाचियों और मिलते जुलते शब्दों की खोज की। नतीजा, खोज में 17 प्रजातियों के नाम सामने आए।
जब विभिन्न भाषाओं में इन शब्दों के उपयोग की तुलना की गई तो मात्र 6 प्रजातियां शेष रह गईं। इन 6 में से भी 3 प्रजातियां ऐसी थीं जो संजीवनी या उससे मिलते जुलते शब्द से सर्वाधिक बार और सबसे ज्यादा एकरूपता से मेल खाती थी। क्रेसा क्रेटिका, सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस और डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएटम। इनके सामान्य नाम क्रमशः रुदंती, संजीवनी बूटी और जीविका हैं। इन्हीं में से एक का चुनाव करना था। अगला सवाल ये था कि इनमें से कौन सी पर्वतीय इलाके में पाई जाती है जहां हनुमान ने इसे तलाशा होगा। क्रेसा क्रेटिका नहीं हो सकती क्योंकि ये दक्कन के पठार या नीची भूमि में पाई जाती है। अब शेष बची 2 वनस्पतियां। अब शोधकर्ताओं ने सोचा कि वे कौन से मापदंड रहे होंगे जिनका उपयोग। एक अन्य खोज, भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालय के ऊपरी इलाके में एक अनोखे पौधे की खोज की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पौधा एक ऐसी औषधि के रूप में काम करता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, हमारे शरीर को पर्वतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में मदद करता है और हमें रेडियो एक्टिविटी से भी बचाता है। ये खोज सोचने पर मजबूर करती है कि क्या रामायण की कहानी में लक्ष्मण की जान बचाने वाली जिस संजीवनी बूटी का जिक्र किया गया है वो हमें मिल गई है। रोडियोला नाम की यह बूटी ठंडे और ऊंचे वातावरण में मिलती है। लद्दाख में स्थानीय लोग इसे सोलो के नाम से जानते हैं। अब तक रोडियोला के उपयोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। स्थानीय लोग इसके पत्तों का उपयोग सब्जी के रूप में करते आए हैं। लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड इस पौधे के चिकित्सकीय उपयोगों की खोज कर रहा है। ये सियाचिन जैसी कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। वानर प्रजाति, क्या सचमुच रामायण काल के चिकित्सक औषधीय तत्व के रूप में करते होंगे? प्राचीन भारतीय पारंपरिक चिकित्सक इस सिद्धांत पर अमल करते थे कि जिस पौधे की बनावट प्रभावित अंग या शरीर के समान हो वो उससे संबंधित रोग का उपचार कर सकता है। सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस कई महीनों तक एकदम सूखी या मृत पड़ी रहती है और एक बारिश आते ही पुनर्जीवित हो उठती है। डॉक्टर एन.के. शाह, डॉक्टर शर्मिष्ठा बनर्जी और सैयद हुसैन ने इस पर कुछ प्रयोग किए हैं और पाया है कि इसमें कुछ ऐसे अणु पाए जाते हैं जो ऑक्सीकारक क्षति व पराबैंगनी क्षति से चूहों और कीटों की कोशिकाओं की रक्षा करते हैं तथा उनकी मरम्मत में मदद करते हैं। तो क्या सिलेजिनिला ब्रायोप्टेरिस ही रामायण काल की संजीवनी बूटी है? सच्चे वैज्ञानिकों की भांति गणेशय्या व उनके साथी जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते। उनका कहना है कि दूसरे पौधे डेस्मोट्राइकम फिम्ब्रिएटम का दावा भी कमतर नहीं है। अब इन 2 प्रजातियों के बीच फैसला करने के लिए और शोध की जरूरत है। इसके संपन्न होते ही रामायण कालीन संजीवनी बूटी शायद हमारे सामने होगी। रामायण काल में बताए गए अनुसार जामवंत एक रीछ थे और हनुमान जी एक वानर। हालांकि आज भी यह रहस्य बरकरार है। यदि बजरंग बली वानर नहीं होते तो उनको रामायण और रामचरितमानस में कपि, वानर, शाखामृग, प्लवंगम, लोमश और पुच्छधारी कहकर नहीं पुकारा जाता। लंकाधन का वर्णन भी फिर पूंछ से जुड़ा हुआ नहीं होता। हालांकि कहा जाता है कि कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति है, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कुछ लोग कपि को चिंपांजी के रूप में देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कपि प्रजाति होमिनोइडिया नामक महापरिवार प्राणी जगत की सदस्य जीव जातियों में से एक थी। जीव विज्ञानी कहते हैं कि होमिनोइडिया नामक महापरिवार के प्राणी जगत की 2 प्रमुख जाति शाखाएं थीं, जिसमें से प्रथम को हीन कपि कहा जाता था और दूसरी को महाकपि कहा जाता था। हीन कपि अर्थात छोटे कपि और महाकपि अर्थात बड़े आकार के मानवनुमा कपि। महाकपियों की 4 उपशाखाएं हैं, गोरिल्ला, चिंपांजी, मनुष्य तथा ओरंगुटान। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति में विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था। मानवनुमा ये प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी। भारत से दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। और दोस्तों, अब हम अगले एपिसोड में आप लोगों के साथ एक यति नामक आधुनिक जीव के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसको वैज्ञानिक तो यही मानते हैं। पूरे विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तिब्बत और नेपाल में इन्हें ऐती का नाम दिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे यति कहते हैं।
तो अगले एपिसोड में आप लोग मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, और खास तौर पर अन्य ऐसी बहुत सारी चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।